साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं सच्चाई, हिम्मत और सामाजिक बदलाव की। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि भारत की यशस्वी राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने बुद्ध पूर्णिमा से पहले ऐसा बयान दिया जिसने न केवल देश को झकझोर दिया बल्कि उन तथाकथित मनुवादियों और जातिवादियों के होश उड़ा दिए जो सदियों से समाज को बांटने का काम करते आए हैं। उन्होंने तथागत बुद्ध के जीवन और उनके संदेशों को दुनिया के सामने रखा है और कहा कि बुद्ध धर्म ही वह रास्ता है जो समानता और करुणा सिखाता है। दोस्तों, यह कोई साधारण बयान नहीं बल्कि एक क्रांति की शुरुआत है। आज हम इस ऐतिहासिक क्षण को समझेंगे और जानेंगे भी। आखिर द्रौपदी मुर्मू जी ने ऐसा क्या कहा जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर कर सकते हैं ताकि यह संदेश दूर दूर तक फैले। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक ऐसा बयान दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, बुद्ध धर्म वह मार्ग है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है। इसमें ना ऊंच नीच, ना जात पात, ना कोई भेदभाव। तथागत गौतम बुद्ध ने हमें समानता का रास्ता दिखाया जो आज भी दुनिया को प्रेरित कर रहा है। लेकिन उन्होंने यही नहीं रुकी। उन्होंने गर्व से कहा, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह बुद्ध धर्म की शिक्षाओं की वजह से हूँ, क्योंकि यह धर्म हर इंसान को बराबर मानता है। दोस्तों, क्या यह शब्द सुनकर आपका मन गर्व से नहीं भर गया? एक आदिवासी महिला जो भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं, वह खुलकर बुद्ध की शिक्षाओं को दुनिया के सामने ला रही हैं। लेकिन उनका यह बयान कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। वे लोग जो मनुवाद और जातिवाद की दीवारें खड़ी करके समाज को तोड़ते हैं, अब बेचैन हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ने साफ कहा, मनुवादी ताकतें बुद्ध धर्म को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बुद्ध का प्रकाश कभी नहीं बुझेगा। आइए हम गहराई में जानते हैं और समझते हैं कि बुद्ध धर्म की वह ताकत क्या है जिसे द्रौपदी मुर्मू जी ने इतने गर्व से उजागर किया है। तथागत गौतम बुद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे एक राजकुमार थे जिन्होंने सुख और वैभव को ठुकरा कर सत्य की खोज की। लुम्बिनी में उनका जन्म, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति और सारनाथ में पहला उपदेश। उनका जीवन हर इंसान के लिए प्रेरणा है। बुद्ध ने कहा, दुख है लेकिन दुख का अंत भी है। उनके अष्टांगिक मार्ग ने दुनिया को सिखाया कि सही विचार, सही कर्म और सही जीवन से हर दुख को पार किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, बुद्ध ने कभी जात पात या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं माना। उनके लिए राजा और रंग, ब्राह्मण और शूद्र सभी बराबर थे। यही वह ताकत है जिसे द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने बयान में सामने रखा। उन्होंने कहा, बुद्ध धर्म आज भी दुनिया के हर कोने में फैल रहा है। नेपाल से जापान, भारत से अमेरिका तक बुद्ध की शिक्षाएं लोगों को जोड़ रही हैं। लेकिन कुछ लोग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वे लोग जो मनुवाद के नाम पर समाज को बांटते हैं, बुद्ध की इस समानता वाली सोच से डरते हैं। क्या हम बुद्ध के संदेश को भूल जाएंगे? क्या हम उन मनुवादी ताकतों को जीतने देंगे जो बुद्ध के प्रकाश को बुझाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने बयान में एक और सच्चाई सामने रखी। उन्होंने कहा, मनुवादी लोग बुद्ध धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि समाज में समानता आए। यह बात बिल्कुल सही है। साथियों, कुछ लोग जातिवाद और मनुवाद के नाम पर समाज को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन एक आदिवासी महिला जो तमाम मुश्किलों को पार करके राष्ट्रपति भवन तक पहुंची, वह आज बुद्ध की शिक्षाओं को गर्व से दुनिया के सामने ला रही हैं। वे कहती हैं, मैं जो हूँ बुद्ध धर्म की वजह से हूँ। क्या यह सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा नहीं होता? द्रौपदी मुर्मू जी का यह बयान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जातिवाद और मनोवाद के खिलाफ एक हथियार है। वे हमें बता रही हैं कि बुद्ध का रास्ता ही वह मार्ग है जो समाज को एकजुट करेगा। दोस्तों, अब समय है कि हम भी इस क्रांति का हिस्सा बने। जातिवाद का अंत हो, बुद्ध का प्रकाश। हमें हर उस सोच को ख़त्म करना होगा जो इंसान से अलग करती है।
इसके लिए बुद्ध का संदेश हमारा सबसे बड़ा हथियार है। बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि खुद को और समाज को बदलने का अवसर है। इस बुद्ध पूर्णिमा पर द्रौपदी मुर्मू जी का बयान हमें नई दिशा दे रहा है। वे कहती हैं, बुद्ध धर्म का प्रकाश हर कोने तक पहुंचेगा क्योंकि यह सत्य का रास्ता। आइए इस बुद्ध पूर्णिमा पर हम संकल्प ले, संकल्प की हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे, संकल्प की हम जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, संकल्प की हम हर इंसान को बराबर मानेंगे, चाहे वह किसी भी जाति धर्म या समुदाय से हो। द्रौपदी मुर्मू जी ने हमें याद दिलाया कि बुद्ध धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि करुणा, समानता और अहिंसा की जीवन शैली है। तो चलिए इस बार बुद्ध पूर्णिमा पर हम बुद्ध के रास्ते पर चलने का वादा करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का यह बयान एक मिसाल है जो समाज में समानता और एकता का प्रकाश फैलाएगी। अब सवाल आपसे है, क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे? क्या आप बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएंगे? क्या आप जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? बुद्ध धर्म का इतिहास सिर्फ शांति और करुणा की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी क्रांति की कहानी है जिसने मनुवाद और जातिवाद की जड़ों को हिला दिया है। जब गौतम बुद्ध ने कहा, जाति से नहीं कर्म से इंसान बड़ा होता है, तो यह उन लोगों के लिए एक तमाचा था जो समाज को ऊंच नीच में बांटना चाहते थे। बुद्ध के समय ब्राह्मणवादी व्यवस्था हावी थी। कुछ लोग खुद को श्रेष्ठ मानते थे और बाकियों को दबाया जाता था, लेकिन बुद्ध ने इस व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने कहा, कोई जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता है, कर्म से बनता है इंसान। यही वजह थी कि बुद्ध के पास हर वर्ग के लोग आए, राजा, व्यापारी, मजदूर, दलित। बुद्ध ने सबको गले लगाया। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, आपके संग में तो हर जाति के लोग हैं, क्या यह सही है? बुद्ध ने जवाब दिया, जैसे नदियाँ समुद्र में मिलकर एक हो जाती हैं, वैसे ही मेरे संग में सभी एक हैं। यही थी बुद्ध की ताकत, एकता और समानता। लेकिन दोस्तों, आज भी कुछ लोग समानता से डरते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने बयान में साफ कहा, मनुवादी ताकतें बुद्ध धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं। यह कोई नई बात नहीं। इतिहास में भी बुद्ध धर्म को कमज़ोर करने की कोशिशें हुई। मठों को नष्ट किया गया, बुद्ध ग्रंथों को जलाया गया, लेकिन बुद्ध का प्रकाश कभी नहीं बुझा। और आज जब द्रौपदी मुर्मू जी जैसी शख्सियत बुद्ध की शिक्षाओं को दुनिया के सामने ला रही हैं, तो मनुवादी ताकतें बेचैन हो रही हैं, क्योंकि वे जानती हैं अगर बुद्ध का संदेश हर इंसान तक पहुंच गया तो उनकी जातिवादी दीवारें ढह जाएंगी। बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि खुद को और समाज को बदलने का अवसर है। यह वह दिन है जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और जब उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने बयान में कहा, बुद्ध धर्म का प्रकाश हर कोने तक पहुँचेगा क्योंकि यह सत्य का रास्ता है। बुद्ध पूर्णिमा हमें यही सिखाती है, सत्य, करुणा और समानता का रास्ता। इस दिन दुनिया भर में लोग बुद्ध मठों में इकट्ठा होते हैं, दीप जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में 1 महीने तक मेला लगता है। लाखों लोग वहां पहुंचते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं को याद करते हैं। और यहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म के लोग नहीं बल्कि हर धर्म के लोग हैं जो बुद्ध के संदेश से प्रेरित हैं। तो आइए इस बुद्ध पूर्णिमा पर हम संकल्प ले, संकल्प को हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे, संकल्प की हम जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, संकल्प की हम हर इंसान को बराबर मानेंगे, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से हों। द्रौपदी मुर्मू जी ने हमें सिखाया या दिखाया कि अगर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सकती है तो हम भी अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। बुद्ध का संदेश हमें सिखाता है कि बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अपने अंदर से शुरू होता है। गौतम बुद्ध का आत्मज्ञान उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था जो बुद्ध धर्म के मूल में है। यह घटना बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ जो अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है के नीचे हुई। जब सिद्धार्थ गौतम 35 वर्ष के थे, महाभिनिष्क्रमण के बाद सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में कई वर्षों तक विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की। उन्होंने शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या जैसे लंबे समय तक भूखे रहना अपनाई, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि
इससे सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। तपस्या से कमज़ोर होने के बाद उन्होंने मध्यम मार्ग का रास्ता चुना, जो अति भोग और अति त्याग के बीच संतुलन का मार्ग था। सुजाता नाम की एक गांव की महिला ने उन्हें खीर भेंट की, जिसे खाकर उन्होंने शक्ति प्राप्त की। इसके बाद सिद्धार्थ ने बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने का संकल्प लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं होगी वे उस स्थान से नहीं हटेंगे। ध्यान के दौरान सिद्धार्थ को कई प्रलोभन और चुनौतियां मिली। बुद्ध ग्रंथों के अनुसार मारा, प्रलोभन और मृत्यु का दानव ने उन्हें भय, कामना और संदेश के माध्यम से विचलित करने की कोशिश की। मारा ने सिद्धार्थ से पूछा कि वे आत्मज्ञान का दावा करने का हकदार क्यों हैं। जवाब में सिद्धार्थ ने धरती को स्पर्श किया। भूमि स्पर्श मृदा और धरती ने उनके पुण्य कर्मों की गवाही दी। मारा पराजित हो गया। पहले प्रहार में उन्होंने अपने पिछले जन्मों को याद किया, जिससे चक्रवात जीवन और संसार की समझ आई। दूसरे प्रहार में उन्हें कर्म और पुनर्जन्म के नियम का बोध हुआ और सभी प्राणियों के जीवन मृत्यु के चक्र को देखा। तीसरे प्रहार में उन्होंने 4 आर्य सत्य, दुख का कारण, दुख का निवारण और निवारण का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग को समझा। साथ ही उन्होंने कारण और प्रभाव के सिद्धांत प्रतिपाद को पूर्ण रूप से समझ लिया। सुबह के समय जब प्रभात तारा उगा, सिद्धार्थ ने पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध अर्थात जागृत बन गए। उन्होंने संसार के दुखों का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग समझ लिया। उनकी यह प्राप्ति न केवल व्यक्तिगत थी बल्कि उन्होंने इस दूसरे के साथ साझा किया, जिससे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। बोधगया आज भी बौद्धों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है और वहाँ का महाबोधि मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है। यह घटना बुद्ध ग्रंथों जैसे धम्मपद, महावंश और बुद्ध चरित्र में वर्णित है। बोधगया में पुरातत्विक साक्ष्य जैसे अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ और महाबोधि मंदिर इस घटना के इतिहासता की पुष्टि करते हैं। बुद्ध का आत्मज्ञान मानवता को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाने और सुख पाने के वाली कला है। एक प्राणदायक कहानी है। मध्यम मार्ग जो गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित किया गया वह जीवन दर्शन जो अति भोग और अति तपस्या के बीच संतुलन का रास्ता है। यह मार्ग आत्मज्ञान और निवारण की प्राप्ति के लिए व्यवहारिक है और संतुलन दृष्टिकोण प्रदान करता है। मध्यम मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अष्टांगिक मार्ग है, जो नैतिकता, मानसिक अनुशासन और बुद्धि को जोड़ता है। सिद्धार्थ गौतम ने राजसी जीवन में अति भोग का अनुभव किया था, जहाँ वे ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से घिरे थे। महाविनिष्क्रमण के बाद मन ने वहाँ का बुकल दिया, वह घर त्याग दिया। उसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या का रास्ता अपनाया। 6 वर्षों तक उन्होंने शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या की, जैसे लंबे समय तक उपवास और शारीरिक कष्ट सहना। उनका शरीर इतना कमज़ोर हो गया कि वे मृत्यु के करीब पहुँच गए। एक दिन सिद्धार्थ को बचपन की एक स्मृति आई। एक हल जोतने के उत्सव के दौरान वे एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे और उन्हें स्वाभाविक रूप से गहरी शांति का अनुभव हुआ था। इस स्मृति ने उन्हें विचार दिया कि ना तो अति भोग और ना ही अति तपस्या सत्य की ओर ले जाती है। सत्य की प्राप्ति के लिए मन और शरीर को संतुलित और स्वस्थ रखना आवश्यक है। तब सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें खीर भेंट की। इस भोजन ने उन्हें शांति दी और उन्होंने मध्यम मार्ग का संकल्प लिया। इसके बाद वे बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और आत्मज्ञान प्राप्त किया। मध्यम मार्ग सिखाता है कि आत्मभोग से बचना चाहिए, क्योंकि यह लालसा और अज्ञान को बढ़ाता है जो दुख का कारण है। अति तपस्या से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह शरीर को अनावश्यक कष्ट देता है और ना कि एकाग्रता को कमज़ोर करता है। संतुलित जीवन मध्यम मार्ग एक ऐसा जीवन है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए नैतिकता, ध्यान और बुद्धि के विकास पर केंद्रित है। अष्टांगिक मार्ग मध्यम मार्ग का सबसे स्पष्ट संरचित रूप है, जिसमें 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह नैतिकता, वाणी, कर्म, आजीविका, समाधि, प्रयास, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा दृष्टि संकल्प को जोड़ते हैं। मध्यम मार्ग व्यक्ति को सहमति और जागरूक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह लालसा, देश, अज्ञान, दुख के मूल कारणों को समाप्त करता है। यह मार्ग सभी के लिए लागू है, चाहे वे भिक्षु हो या गृहस्थ। आज के समय में मध्यम मार्ग तनाव, अतिवाद और असंतुलित जीवन शैली से निपटने का एक व्यवहारिक तरीका है।
इसका उल्लेख बुद्ध के प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में मिलता है, जो उन्होंने सारनाथ में दिया था। यह पाली कैनन के संयुक्त निकाय में दर्ज है। बुद्ध ग्रंथ जैसे बुद्ध चरित्र और महावंश भी इसकी पुष्टि करते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर और पुरातत्व साक्ष्य इस मार्ग की ऐतिहासिकता को समर्थन देते हैं। माध्यम मार्ग का जीता जागता उदाहरण यह है कि एक व्यक्ति जो इसका पालन करता है ना तो अत्यधिक भौतिक सुखों में डूबता है और ना ही अपने शरीर को अनावश्यक कष्ट देता है। वह नैतिक जीवन जीता है, ध्यान का अभ्यास करता है और जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखता है, जैसे नियमित भोजन, काम और चिंतन। मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म का हृदय है, जो सिखाता है कि सत्य और शांति संतुलन में निहित है। तो इस बुद्ध पूर्णिमा पर अपने मन की शुद्धता को जगाइए और समाज में समानता की मिसाल जलाइए। साथियों, अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की खूब खूब शुभकामनाएं।